बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और ये विदाउट ओवन होगा क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आप ओवन के बगैर बेकिंग का भी बताएं। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। हम ऑल पर्पज़ फ्लोर है, ये 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1.5 टेबल स्पून ड्राई मिल्क, 1/4 टीस्पून ब्रेड इम्प्रूवर, 1.5 टीस्पून यीस्ट, ये 2 टेबल स्पून चीनी और 1/2 टीस्पून नमक। अब इन्हें मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। पहले पिज़्ज़ा डो जो है मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन एक फिर मैंने सोचा कि मैं बता दूँ। ड्राई चीज़ें जो हैं वो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और डो को मिक्स करती जाऊंगी। पानी ना ठंडा हो ज़्यादा और ना ज़्यादा गर्म, बस नॉर्मल सा हो, जिससे आपकी डो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। डो भी बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि डो ना ज़्यादा थिन हो और ना थिक। अब ये जो है इसमें हम ऐड करूँगी अंडा। सारी चीज़ें जो है वो रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए जो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया है तो फिर वो जो ठंडी चीज़ है फ्रिज की वो डो को ख़राब कर देगी। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं 1.5 टेबल स्पून दही। इसका पानी जो है वो मैंने निचोड़ लिया था। अब सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब तकरीबन मैं 15 मिनट के लिए डो को ऐसे ही रहने दूँगी, कवर करके रख दूँगी। फिर मैं इसको दोबारा थोड़ा सा गूंद के तो फिर मैं इसको राइस होने के लिए रखूँगी। 15 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने राइस होने के लिए रखा था। अब तकरीबन अब इसे मैं दोबारा ज़रा सेट करूँगी। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आप इसको इस तरह सेट करें डो को। पाँच से 6 मिनट तक आप इस डो को इस तरह ही सेट करें तो आपकी डो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। और डो मैंने सेट कर ली। अब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के बर्तन जो है वो ग्रीस करूँगी और डो को तकरीबन 2 घंटे के लिए, जब तक ये राइज़ नहीं होती तब तक मैं कवर करके रख दूँगी। डो वाले बर्तन को आपने अच्छी तरह कवर करना है, उसमें ज़रा सी भी जो है ना वो हवा वगैरह ना जाए। अब मैं तकरीबन 2 घंटे के बाद इसे चेक करूँगी। डो के राइस होने तक जो चिकन है वो मैं तैयार कर लूँगी। ये 1.5 कप चिकन है और ये है 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1.5 टेबल स्पून तिक्का मसाला है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 पिंच हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, ये 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला,
और ये हाफ कप दही है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। सारे मसाले मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब तकरीबन 25 मिनट के लिए इसे मैं कवर करके रखूँगी कि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तो मैरिनेट हो चुका है, अब मैं इसे पका लूँगी। सारे स्पाइसेस मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं फ्लेम जो है मैंने लो कर दी है और मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि ये दही में पक जाए। फिर मैं और डाल के इसे फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी। दही का पानी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल। ये 2 टेबलस्पून ऑयल है। इसमें ऑयल जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होगा, बस नॉर्मल सा डालना है। मैं थोड़ा सा इसको अब इसमें फ्राई करूँगी। चिकन को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा बारबेक्यू करूँगी, यानी धुआं दूँगी थोड़ा सा। ये मैंने एलुमिनियम फॉइल रख दी है। एलुमिनियम फॉइल पे मैंने कोयला रख दिया। मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल डाल दूँगी। 30 सेकंड के लिए मैंने इसको बंद कर दिया। 30 सेकंड के बाद मैं कोयला बाहर निकाल दूँगी। चिकन तैयार है मेरा। और ये अब इसमें ऑर्गेनो, बासिल और थाइन लीव्स है ना, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं मिक्स कर दूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी। बड़ी ज़बरदस्त बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। चिकन के मसालों की भी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त है। बड़ी ज़बरदस्त राइस हो चुकी है। और अब मैं इसका जो पिज़्ज़ा है मैं वो तैयार करूँगी। ये हाफ डो मैंने ले ली है। ये लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा जिसकी मैंने ये तैयार किया और 400 ग्राम मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया था डो बनाने से पहले, और उसके मैं 2 पिज़्ज़े बना रही हूँ लार्ज साइज़ के। पैन को मैंने ग्रीस थोड़ा सा किया था और फिर मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर जो है थोड़ा सा इसमें मैंने छिड़क दिया था। डो को पैन में डालने के बाद मैं फोक के साथ इसका थोड़े से होल बनाऊंगी इसमें। चलिए अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके रख दूँगी पैन में ही, ताकि एक दफ़ा ये फिर जो जितना राइस इसमें होना है ये जो डो है पिज़्ज़ा की वो हो जाए। पिज़्ज़ा जो मैंने इसमें रखा था पैन में, ये एक दफ़ा राइस इसका डो हो चुकी है।
अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी भी मैंने आप पिछली वीडियो में मैंने दी है, तो आप घर में भी इसकी जो सॉस है वो बना सकते हैं। सॉस मैंने लगा ली। अब मैं इस पर चीज़ डाल रही हूँ, चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स है ये। चीज़ के बाद मैं वेजिटेबल डालूँगी। पहले मैं जब पिज़्ज़ा बनाया था मैंने पहले चिकन डाला था और बाद में वेजिटेबल, लेकिन इस दफ़ा मैं पहले वेजिटेबल डाल रही हूँ। वेजिटेबल भी मैंने ज़रा बड़े साइज़ में काटी हैं, स्लाइसेस के तरह। अब मैं डाल दूँगी इस पे चिकन जो मैंने तैयार किया है। घर में पिज़्ज़ा तैयार करने से ये कि साफ़ अच्छे तरीके से बन जाता है और टॉपिंग भी आप अपनी मर्ज़ी की जिस तरह मर्ज़ी ज़्यादा कर सकते हैं। रेडीमेड पिज़्ज़ा का इस तरह ना तो टॉपिंग होती है अच्छी तरह और ना ही वो मुझे टेस्ट पसंद ही नहीं है। डाल रही हूँ हैलोपिनो। ये पिज़्ज़ा बहुत डिफरेंट और बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। अब मैं चीज़ दोबारा इस पर डालूँगी। इसके बाद मैं आप इस पर ऑर्गेनो, थाइम और बासिल लीव्स जो हैं वो मैं छिड़क दूँगी। मिनट बाद इसे मैं चेक करते हैं। 20 मिनट हो गया इसको। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब मैं इसे बाहर निकालती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मेरा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। पिज़्ज़ा माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है और ये बगैर ओवन के तैयार हुआ है। और आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करें इसी तरह। और विदाउट ओवन, जिसके पास ओवन नहीं है उसको अब मसला कोई नहीं कि ओवन के बगैर भी बना सकता है। तो आप पतीले को पहले प्री हीट करें नॉर्मल आंच पे और बाद में आप इसको उसमें बेक कर लें तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा।
तो चलिए लास्ट में यही कि मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।